एक ऐसी खूबसूरत फुटबॉल खिलाड़ी जिसकी पूरी दुनिया है दीवानी। आखिर ऐसा क्या है खास? और दो पड़ोसियों की ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से अदालत में हो गया बम ब्लास्ट। ये लड़ाई इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? और ऐसा नाई जो एक साथ 27 कैंचों का इस्तेमाल करता है बाल काटने के लिए, और एक ऐसा बौना आदमी जिसने इतना कमाल का काम किया कि लोगों को उसके आगे झुकना पड़ा। और भारत में कैसे बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक से रोड, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जब फुटबॉल खिलाड़ियों की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बस लड़के फुटबॉल प्लेयर्स ही आते हैं, लेकिन एक ऐसी फीमेल फुटबॉल प्लेयर है जो कि लोगों के दिल में छाई हुई है और इन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट फीमेल प्लेयर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एलेक्स मॉर्गन की। ये फीमेल फुटबॉल की बहुत ही ज्यादा जानी मानी खिलाड़ी है। लोग इनके गेम और साथ साथ इनके लुक्स के भी दीवाने हैं। इन्हें ग्लैमरस प्लेयर का भी अवार्ड मिला था, यानी कि सबसे खूबसूरत प्लेयर। ये यूएसए की रहने वाली है और उसी टीम से खेलती है। लोग इनकी ब्यूटी की वजह से इनके सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर इनके 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी स्टार होंगी। इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन जब इन्होंने शादी की थी तो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा लोग दुखी हुए थे और कई लोगों का दिल टूट गया था। नंबर 2, भारत में पड़ोसियों की लड़ाई होना एक आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी पड़ोसी की लड़ाई थी जिसमें बम ब्लास्ट हो गया था तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच है। ये लड़ाई दो लोगों के बीच हुई थी। उसमें से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था भारत भूषण कटारिया और एक लॉयर था जिसका नाम था अमित वशिष्ठ। ये दोनों पड़ोसी थे और इनके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर साइंटिस्ट इन सब मामलों से इतना ज्यादा थक गया कि उसने कोर्ट में केस कर दिया। टोटल इस मामले में 17 केस दर्ज हुए थे। इसमें लॉयर को बहुत ज्यादा फायदा था क्योंकि ये उसका रोज का काम था। वहीं पर साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और इन सब से तंग आकर उसने फिर प्लान बनाया लॉयर को मारने का। उसने ये करने के लिए कोर्ट रूम के अंदर बम रख दिया। ये साइंटिस्ट डीआरडीओ में काम करता था, जिसके चलते इसे बम बनाने का सारा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर थोड़ी गलती की वजह से वो पूरी तरीके से नहीं फटा, बस लोग थोड़े बहुत घायल हुए। लेकिन आप इस बात से समझ सकते हो कि एक पड़ोसी के झगड़े में बम ब्लास्ट हो गया, ये कितनी सीरियस बात है। नंबर 3 दोस्तों, आज तक आपने कुछ अलग अलग प्रकार के बार्बर देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा बार्बर देखा है जो कि बाल काटने के लिए 27 कैंचों का इस्तेमाल करता है? नहीं तो ये देखिए, इनका नाम है मोहम्मद आवेज और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये 26 साल के हैं और ये दुनिया के सबसे स्किल्ड बार्बर माने जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस काबिलियत से बाल काटते हैं वैसा कोई भी नहीं काट सकता। ये पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और कई लोग तो बस इनको देखने आते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से 27 कैंचों का इस्तेमाल करते हैं वो देखने में ही काफी कमाल का लगता है। और दोस्तों, इनकी जो 27 कैंची है वो सारी की सारी एक दूसरे से अलग है साइज में, और ये इन कैंचियों की मदद से कैसे भी प्रकार के बाल काट सकते हैं। और ये आम बार्बर से बहुत ही ज्यादा तेजी से बाल काटते हैं, और वो भी बिना किसी गलती से। ये पिछले कई सालों से बाल काट रहे हैं, इसीलिए ये इतने एक्सपीरियंस्ड है। नंबर 4 तेलंगाना में रहने वाला एक आदमी है जिसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। इनका नाम है शिवलाल और ये बचपन से बोने हैं। इनका पहले बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। इनके दोस्त और आसपास में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा चिढ़ाया करते थे और कहते थे कि तू भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इनके कुछ दोस्तों ने ताना मारा कि तू तो गाड़ी भी नहीं चला सकता, जिसके बाद उन्होंने एक गाड़ी सीखने का प्रण ले लिया और एक नई नवेली गाड़ी खरीदी और बस कुछ ही महीनों में उस गाड़ी को चलाने में माहिर हो गए। ये जहाँ पर भी गाड़ी चलाकर जाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उनके दोस्तों ने उनसे माफी मांगी और अब लोग इनकी इज्जत करते हैं। और ये अगले साल खास करके अपाहिज लोगों के लिए एक स्कूल खोलने वाले हैं, जिसमें ये लोगों को सिखाएंगे कैसे वो अपाहिज होने के बाद भी एक आम जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, हवा में उड़ना सब इंसानों का सपना होता है और इसीलिए दोस्तों कई लोग हवा में उड़ने के लिए कई आविष्कार करते हैं। जैसे कि आप इस लड़के को देख लो, इसको हवा में उड़ना था, जिसके लिए इसने 50 ड्रोन का एक सेट बनाया, जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंजीनियर किया गया था ताकि वो उसे पावर दे सके। लड़के को पता था कि ये ड्रोन इसे आगे की तरफ तो पुश कर सकते हैं, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ा सकते। जिसके बाद उसने एक पैराशूट की मदद ली और ड्रोन की वजह से पैराशूट उड़ गया और ये उड़ने में कामयाब हो गया। ये जितने किलोमीटर तक चाहे उधर तक उड़ सकता है और पैराशूट से उड़ने के लिए हमेशा ज्यादा हवा चाहिए या फिर ढलान चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति बिना किसी ढलान के भी आराम से उड़ सकता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, आमतौर पर लोग अपने घर पर कुत्ता या बिल्ली पालना पसंद करते हैं, लेकिन इन महाशय ने तो मगरमच्छ ही पाल लिया। इसने एक छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा खरीदा था और फिर उसे पालना शुरू किया। देखते देखते ये मगरमच्छ का बच्चा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके बाद इसे पालने के लिए उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी और इसका लीगल सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। अभी आदमी मगरमच्छ को अपने घर वालों से ज्यादा प्यार करता है। ये मगरमच्छ को कई बार सड़क पर टहलाने के लिए भी लेकर जाता है और तो और ये इसके दांत भी ब्रश करवाता है। ये मगरमच्छ अब इंसानों के बीच में रहने का आदी बन गया है, जिसके चलते ये किसी पे हमला भी नहीं करता। नंबर 7, दोस्तों ये दो आदमी जो अभी आपको दिख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा के ऊपर से कूद चुके हैं। नहीं, ये किसी प्रकार का सुसाइड नहीं था, बल्कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे सबसे ऊंची जगह से कूदने का, और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर से कूदा। हालांकि उन्होंने पैराशूट पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने आखिर में आकर ही खोला। वाकई में इन्होंने बहुत ही ज्यादा जज्बे वाला काम किया। उनके इस कारनामे के बाद ही इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया और साथ ही इन दोनों का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। नंबर 8, प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। इस वक्त दुनिया में जितना प्लास्टिक है उसे डिग्रेड होने में मिलियन से भी ज्यादा साल लगेंगे, और हम अभी भी रोजाना कई टन जितना प्लास्टिक फेंकते हैं। प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए कई अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं, लेकिन भारत हाल ही में प्लास्टिक को इस तरीके से यूज करने लगा है कि सारे देश देखते रह गए। भारत प्लास्टिक का इस्तेमाल रोड को बनाने में कर रहा है। ये रोड बहुत ही ज्यादा सस्ते में बन जाता है और आम रोड से कहीं गुना ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कई सालों तक डिग्रेड नहीं होते और यही इस रोड को ज्यादा टाइम तक टिका कर रखते हैं। अभी जो भी नए नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, सब के सब प्लास्टिक के इस्तेमाल से ही बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।